हिंदी नवजागरण की अवधारणा 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं, कुछ पुनरुत्थान तो कुछ अन्य नवजागरण। यह सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। पुनरुत्थान पुनः तथा उत्थान से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है कि फिर उठ खड़े होना। जो विचारक अतीत को स्वर्णकाल मानते हैं और वर्तमान से असंतुष्ट होकर अतीत को ही पुनः लौटा लाना चाहते हैं, वो पुनरुत्थानवादी कहलाते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार आर्य समाज का नारा वेदों की ओर लौटो ऐसे ही दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। हालांकि आर्य समाजी इसकी भिन्न व्याख्या करते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। यह शब्द रेनेसां का अनुवाद है। यूरोप में प्राचीन काल श्रेष्ठ था, जबकि मध्यकाल अंधकार का समय था। इसलिए यह नारा काफ़ी अर्थपूर्ण था। इसका तात्पर्य है कि हम अतीत में जागे हुए थे, फिर सो गए थे, अतः पुनः जागने का समय आ गया है। कुछ लोग भारतीय समाज की व्याख्या इसी शब्द से करते हैं। उनका तर्क है कि प्राचीन काल स्वर्णिम युग था, जहाँ दर्शन, साहित्य व विज्ञान का सर्वोच्च विकास हुआ, किंतु इस्लामी आक्रमण के बाद भारतीय समाज पतनोन्मुखी हो गया, अतः पुनः जागने का समय आ गया है। मैथिली सोमगुप्त की भारत भारती प्रायः इसी भाव को लेकर लिखी गई है। कुछ आधुनिक विचारक भारतीय सामाजिक परिपेक्ष में इन दोनों शब्दों को ही पर्याप्त मानते हैं तथा एक भिन्न दृष्टिकोण नवजागरण का प्रतिपादन करते हैं। इसका अर्थ है नए तरीके से जागना। इसमें निहित है कि पहले भी हम जागे हुए थे, किंतु अब जागने का दृष्टिकोण बदल गया है। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती और न ही उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इत्यादि चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की व्याख्या है तो इसी शब्द को उचित माना। नवजागरण काल एक प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है, जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उनमें अतीत की स्मृतियाँ ही नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभावस्वरूप दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे की अच्छाइयाँ ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयाँ छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। भारतीय समाज के इतिहास में ऐसे दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। पहला जागरण मध्यकाल से संबंधित है, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लामी संस्कृति समतामूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमतामूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण हुआ और सामाजिक संस्कृति उद्भूत हुई। संस्कृतियाँ पहले टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती हैं। घुलने मिलने का यही स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देता है। समाप्त।